सारे बोलो जी ईद मुबारक। माशा लग रही हैं। और ये सामने वो मस्जिद है जहाँ पर हमने नमाज अदा करनी है। तो सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज है 21 मार्च 2026 और हम अदा करने जा रहे हैं ईद उल फितर। और ये देखें नीलम वैली के खूबसूरत मनाज़र है, सामने पहाड़ों पर बर्फ़बारी। और आज से 5 दिन बाद यहाँ धूप लगी है और हम सब नमाज ईद अदा करने जा रहे हैं। और कितने खूबसूरत मनाज़र हैं, लोग टोलियों की शक्ल में पैदल नमाज ईद अदा करने के लिए आ रहे हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह। ये है नीलम वैली के खूबसूरत नज़ारे। छोटे छोटे बच्चे दूर दूर से नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए पैदल सफ़र कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ पर 5-6 किलोमीटर पैदल सफ़र करके नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ जगहों से एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। लेकिन यहाँ जो नज़ारे हैं सुभान अल्लाह, बर्फ़ के ग्लेशियर, छोटा सा दरिया और ये लकड़ी का पुल, सुभान अल्लाह। ये नज़ारा देखें माशाल्लाह। मस्जिद के पास जहाँ पर हमने ईद उल फितर की नमाज़ अदा करनी है और सूरज की जो किरणें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये सामने वो मस्जिद है जहाँ पर हमने मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो। इसके अलावा गज़ा के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को और ईरान जिस वक्त एक मुश्किल जंग लड़ रहा है, तमाम उम्मत ईद उल फितर अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर देखें रश है। तमाम लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक दे रहे हैं। और ये खूबसूरत नज़ारे। और सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और ये देखें खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह। सामने देखें पहाड़ों पर स्नोफॉल और ये लोग एक दूसरे के गले में रहे हैं माशाल्लाह। ये नज़ारे गांव की ईद माशाल्लाह। ये देखें पीछे सुभान अल्लाह। सारे बोलो जी ईद मुबारक। माशाल्लाह। अगर वापसी पर इस तरह के नज़ारे हों सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं सुभान अल्लाह। ये नज़ारे देखें माशाल्लाह। 1 घंटे की पैदल ट्रैक करने के बाद माशाल्लाह से ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। कितनी छोटी सी देखें बकरी के बच्चे हैं माशाल्लाह। खैर है हमारे साथ।